2 बज रहे हैं। शहर सो गया है, सड़कें सुनसान है और इस वक्त जब हर तरफ खामोशी होती है, उसी वक्त कुछ आवाजें होती हैं जो सिर्फ अंधेरे में सुनाई देती हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मुझे खुद रात को नींद नहीं आने देती। यह कहानी है राजन की। राजन वर्मा, उम्र करीब 35 साल, दिल्ली के द्वारका इलाके का रहने वाला, एक ओला कैब ड्राइवर। सुबह 8 बजे से रात के 12 बजे तक गाड़ी चलाता। घर में बीवी थी, नाम था सुनीता। एक 8 साल का बेटा था छोटू और एक बूढ़ी माँ थी जिनकी दवाइयों का खर्च हर महीने बढ़ता जा रहा था। राजन बहुत मेहनती था, ईमानदार था, पर जिंदगी उसके साथ कभी ज्यादा मेहरबान नहीं रही। उस महीने का कमरे का किराया बाकी था, माँ की दवाइयां खत्म होने वाली थी और राजन के अकाउंट में सिर्फ 400 रुपए बचे थे। इसीलिए उस रात उसने एक और ट्रिप लेने का फैसला किया। तारीख थी 15 नवंबर साल 2022। रात के 1:47। नेशनल हाईवे 48 दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाला हाईवे रात के इस पहर सड़क लगभग खाली थी। बस कभी कभी कोई ट्रक गुजर जाता। हेडलाइट की रोशनी में धुंध चमकती और फिर अंधेरा। राजन की गाड़ी हल्की धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसने रेडियो लगाया हुआ था, पुराने गाने बज रहे थे। वो गुनगुना रहा था, थका हुआ था पर खुश था। दिन की कमाई ठीक रही थी। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी, जो कि नई राइड की रिक्वेस्ट थी। पिकअप सेक्टर 7 अंडरपास, द्वारका, ड्रॉप पुराना धनकोट गांव। राजन ने देखा किराया था 800 रुपए। रात को इतनी दूर जाने का उसने एक पल सोचा। धनकोट, इतनी रात को? वो इलाका पुराना था, सुनसान था, पर 800 रुपए। उसने राइड एक्सेप्ट कर लिया। अंडरपास के पास पहुंचा तो सन्नाटा था। गाड़ी रोकी, इधर उधर देखा, कोई नहीं था, एक भी इंसान नहीं। बस लंबे काले खंबे खड़े थे सड़क के किनारे और उनकी पीली रोशनी में धुंध घूम रही थी। राजन ने मोबाइल उठाया, कस्टमर को कॉल करने के लिए नंबर डायल किया। घंटी बजती रही, कोई नहीं उठाया। उसने फिर कोशिश की, फिर घंटी, फिर खामोशी। राजन ने सोचा, यार गलत जगह आ गया शायद, कैंसिल करता हूं। उसने फोन नीचे रखा, ऐप खोला, कैंसिल बटन पर उंगली रखी। तभी पीछे की सीट का दरवाजा खुला। राजन की सांस रुक गई। उसने शीशे में देखा, एक औरत बैठी थी, सफेद सूट पहने, बाल खुले और बिखरे हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। राजन ने गला खनखारा, कहा, जी आप ही ने बुक किया था? औरत ने जवाब नहीं दिया। राजन ने फिर कहा, मैडम जी धनकोट जाना है ना? इस बार एक आवाज आई, धीमी, जैसे दूर से आ रही हो। हाँ चलो। राजन ने गाड़ी स्टार्ट की, पर कुछ था जो उसे अंदर से बेचैन कर रहा था। वो समझ नहीं पाया क्या, पर एक अजीब सी ठंड थी गाड़ी में, जबकि हीटर चल रहा था। 5 मिनट गुजरे पर एकदम सन्नाटा। राजन ने शीशे में देखा, औरत वैसे ही बैठी थी, बिल्कुल सीधी, जैसे कोई पत्थर की मूर्त हो, हिलती नहीं। सांस लेती है या नहीं ये भी नहीं पता। राजन ने सोचा, बात करता हूं, शायद अच्छा लगे। उसने कहा, मैडम जी इतनी रात को अकेले, सब ठीक तो है? कोई जवाब नहीं। राजन ने फिर कहा, घर धनकोट है आपका? इस बार औरत ने जरा सर हिलाया, बस इतना। राजन चुप हो गया। 10 मिनट और गुजरे। हाईवे पर अब कोई गाड़ी नहीं थी। दोनों तरफ खेत थे, अंधेरे में, और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं। तभी राजन ने शीशे में कुछ देखा। औरत के बाल ऊपर उठ रहे थे, धीरे धीरे, जैसे कोई हवा हो, पर गाड़ी में हवा नहीं थी। राजन का दिल जोर से धड़का। उसने नजरें सड़क पर टिकाई, हाथ स्टीयरिंग पर कस लिया। उसने खुद से कहा, भ्रम है, रात भर का थका हूं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाया, एक पुरानी गजल बजने लगी। और तभी, बंद करो इसे।
राजन की उंगलियां कांप गईं। उसने रेडियो बंद कर दिया। अब गाड़ी में पूरा सन्नाटा था, सिर्फ टायरों की आवाज थी सड़क पर। राजन ने हिम्मत करके कहा, मैडम जी, कितना और आगे है धनकोट? कोई जवाब नहीं। उसने शीशे में देखा। औरत का सर अब ऊपर उठ रहा था, धीरे धीरे, और राजन ने पहली बार उसका चेहरा देखा। चेहरा था पर आंखें नहीं थी। जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां बस सफेद, पूरा सफेद। और वो होठ हिले बिना बोली, मुझे पता है तुम डर रहे हो, सब डरते हैं, पर जो मुझसे नहीं डरता वो भी मर जाता है। राजन चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। उसका गला सूख गया था। गाड़ी अपने आप धीमी होने लगी। राजन ने ब्रेक नहीं दबाया था। गाड़ी रुकी बीच हाईवे। राजन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली, कोई नहीं था, और सीट पर कुछ था, एक दुपट्टा, कढ़ाई किया हुआ, पुराने जमाने का, और उस पर धागों से लिखा था कमला 1987। राजन के हाथ कांप रहे थे। उसने गाड़ी मोड़ी और वहां से भागा सीधा थाने। थाने में बूढ़े दरोगा ने उसकी बात सुनी, राजन का चेहरा देखा और एक लंबी सांस ली। दरोगा ने कहा, यह सेक्टर 7 अंडरपास पुरानी बदनाम जगह है बेटा। राजन ने पूछा, क्यों? दरोगा ने कहा, 1987 की बात है। उस जमाने में यहाँ बहुत कम गाड़ियां चलती थी। एक औरत थी, कमला देवी, धनकोट गांव की रहने वाली। उस रात वो किसी तरह दिल्ली आई थी, अपने बीमार भाई से मिलने। रात को घर लौट रही थी, पैदल, इसी हाईवे पर। राजन ने पूछा, फिर? दरोगा चुप रहा एक पल, फिर बोला, एक ट्रक ने टक्कर मार दी, ड्राइवर नशे में था, कमला देवी वहीं मर गई, इसी अंडरपास के पास। उनका शव मिला था सुबह, पर एक चीज कभी नहीं मिली। राजन ने पूछा, क्या? दरोगा ने कहा, उनका दुपट्टा। राजन के हाथ से वो दुपट्टा नीचे गिर गया। दरोगा ने उसे देखा, फिर राजन को देखा और धीरे से बोला, हर साल इसी तारीख को 15 नवंबर को कोई ना कोई इस थाने में आता है। कोई ट्रक ड्राइवर, कोई राहगीर, कभी कभी कोई कैब वाला। सबकी कहानी एक जैसी होती है। राजन ने कांपते हुए पूछा, और वो दुपट्टा? दरोगा ने आंखें नीचे कर ली। हर बार मिल जाता है, पर हम रखते नहीं, क्योंकि सुबह तक वो फिर गायब हो जाता है। राजन उस रात घर नहीं गया, थाने में ही बैठा रहा। सुबह जब रोशनी हुई तो वो घर गया, बीवी को गले लगाया, बेटे को उठाया, मां के पैर छुए, और अगले दिन उसने कैब की नौकरी छोड़ दी। लोगों ने पूछा, क्यों छोड़ी? राजन ने कहा, बस अब नहीं। पर सच यह था कि वो हर रात सोने से पहले एक काम करता था। वो अपने कमरे का शीशा कपड़े से ढक देता था, क्योंकि एक बार उसने रात को उस शीशे में देखा था और पीछे किसी का सफेद सूट दिखा था। तो दोस्तों, आज के बाद जब भी रात को कैब बुक करो, जब ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो और तुम पीछे बैठे हो, जरा शीशे में देखना, और अगर ड्राइवर की आंखें शीशे में तुमसे मिले और वो डरा हुआ लगे, तो समझ जाना वो तुम्हें नहीं देख रहा, वो तुम्हारे पीछे देख रहा है। शुभ रात्रि।